सर अभी हम बना रहे हैं 5 kg मटन। ये सारी तैयारी है, फुल तेज बिल्कुल हाई फ्लेम पे ये बन रहा है। और देखो ये इतना बड़ा जो पलटा है, इससे इसको बिल्कुल इस तरह से। मैंने MBA किया, MBA HR किया। तो साइजेस मेन हमारे साइजेस मटन के काफी बड़े होते हैं ताकि सारे उनको पता तो चले। तो जहाँ दूसरी लड़कियां ब्यूटी कोर्सेज करती हैं, आप ये कर रहे हो। सर ये सबका अपना अलग अलग पैशन होता है। सब मुझे कुकिंग का शौक है। इसको तो ऐसा रखा था हमने, कभी इसको रसोई का काम ही नहीं करने देते थे। अब ये देखो, ये है कीमा। ये देखो धुआं निकल रहा है यार अभी तक। दोस्तों देखो, ये है हमारी थाली, जो मटन थाली अभी हमने बनवाई थी। और सिर्फ यही नहीं, ये अनलिमिटेड थाली है। रंगत देख रहे हो आपका, जो कलर आया है ना इसका, देखो मटन की गलावट। अरे मतलब हाथ लगाते ही किस तरह से बिखर रहा है। बाकी आज हम ये दोनों थालियां खाएंगे और आपको यहाँ का टेस्ट बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज हम हैं उदयपुर में, खमागनी उदयपुर में। आज हम लोग आए हैं चूल्हा किचन। आप मेरे पीछे देख भी सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें बनती है ना, चाहे वो मटन हो चाहे चिकन हो, वो बनता है बिल्कुल देसी स्टाइल, बिल्कुल चूल्हे पे। और उसको बनाती है यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड गर्ल, जिनका नाम है तन्वी, उनकी फैमिली के साथ में। और अंदर अभी वो सारी चीजें बन रही हैं। तो इनकी 2 थालियां हैं जो बहुत फेमस हैं उदयपुर में। दोनों ही नॉनवेज थाली है, एक मटन थाली है, एक चिकन थाली है। अब ज्यादा जानकारी अंदर चल के लेते हैं, उनसे बात करते हैं और आज आपको उसकी पूरी मेकिंग भी दिखाएंगे। आइए। हेलो यार, कैसे हैं? बस बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग 1 साल पहले आए थे तन्वी के पास। तब हमने यहाँ पर शूट किया था, मटन रेसिपी शूट की थी, राइट? बट अभी आपने कोई कॉन्सेप्ट चेंज किया है ना? हाँ जी सर, हमने अब थाली भी करना शुरू किया है। तो नॉनवेज थाली हम लोग सर्व करते हैं। तो एक तो डीलक्स मटन थाली है और एक आपकी चिकन थाली भी है। दोनों थाली है। जी जी। ओके, तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम डीलक्स मटन थाली है। तो अंदर बन रहा है। हाँ, यहाँ से मुझे दिख रहा है अंदर। चूल्हा जल गया है। तो चले अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। मेरे फादर है, मम्मी है। नमस्ते। हाँ जी। तो आज हम जो मटन बना रहे हैं, है ना, वो कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं? सर अभी हम बना रहे हैं 5 kg मटन। तो सब कुछ चूल्हे पे यहाँ पे हाँ, बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या पसंद कर रहे हैं? तो अधिकतर लोग चूल्हे पे बनता है देसी स्टाइल, वो ही सब पसंद करते हैं। ये भी शिवम है मेरे साथ पार्टनर। बहुत साथ में हम बिल्कुल साथ में मिलके करते हैं। जितना भी मार्केटिंग का काम होता है अभी सब यही करते हैं। तो आप अपन को कितना टाइम हो गया अभी इस रेस्टोरेंट को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, और इसीलिए अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपने चेंज किए हैं, धीरे धीरे अब थोड़ा सा बढ़ा रहे होगा। हाँ जी। तो दोस्तों आज देखो, हम लोग हैं चूल्हा किचन पे, उदयपुर में आज हम हैं। यहाँ की जो खासियत है वो ये है कि सारी चीजें जो है चूल्हे पे बनती हैं इस तरह से। और यहाँ पर ये सारी तैयारी है, पेस्ट सारे यहाँ रखे हुए हैं। आज 5 किलो हम मटन बनाएंगे एक साथ, है ना? तो शुरू करें तन्वी? बिल्कुल सर। जी देखो, सबसे पहले ये इतना बड़ा बर्तन देखो इस चूल्हे पे आ गया है, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो सबसे पहले तेल डल रहा है। तेल अपन कौन सा यूज कर रहे हैं? हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। बेहद हमारा ये तेल गर्म हो रहा है जी। देखिए अब जैसे भगवाना भी देख रहे हैं। पहले तो हम जैसे वो हांडी उसमें बनाते थे, तो अब जैसे धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, हमारे बर्तन भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी। तो अभी कितना ओवरऑल निकल जाता है? चिकन मटन 15 kg निकल जाता है दोनों। और किस दिन सबसे ज्यादा आपके यहाँ रश रहता है? वीकेंड पे ज्यादा रश रहता है, सैटरडे संडे। तो ये कैसे आया था दिमाग में कि आप ये करोगे? एक्चुअली पापा को तो शुरू से ही शौक था कुकिंग का, उनका पैशन है कुकिंग। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पापा का ये पैशन को अपन उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। ही इज ऑन डायलिसिस और अब तो वीक में 3 बार हो रहा है, थ्राइस अ वीक हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला उनको कि थोड़ा सा आप अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। तो आफ्टर रिटायरमेंट तो हमने सोचा कि पापा को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो उनको बीमारी से दिमाग हटेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा आपने। ये है जी इनका सेटअप, बहुत बढ़िया है। दोस्तों देखो, अभी जो सबसे पहले डलेंगे वो है प्याज। और अब प्याज डाल देते हैं हम। आंच काफी तेज है, इसमें तो रेगुलेट भी नहीं कर सकते आप। हाँ, तो ये देखो जी, ये डल गया प्याज। इनको प्याज को जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ है ना, इतनी हीट एंड ऑल सारी चीजें। बिल्कुल मतलब आंखों में से पानी आता है। और ऑल्दो मेरे को तो थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा काम ही यही है कि चूल्हे पे बनाना। लोगों को सिर्फ थाली दिखती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। तो अभी देखो दोस्तों, ये डाल दिया था हमने, प्याज डाल दिया। अभी ये जब तक ब्राउन होता है, अब हम खड़े मसाले ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये स्टार फूल, हाँ, दालचीनी, तेज पत्ते और साबुत लाल मिर्च। ये सारे खड़े मसाले इसमें डालेंगे। तो आपके यहाँ जितनी भी चीजें बनती होंगी बहुत स्मोकी फ्लेवर के साथ और इस तरह से, है ना? बिल्कुल।
बिल्कुल। तो वो एक अलग टेस्ट देता होगा। चूल्हे पे सर एक कोई भी चीज बने, सिंपल से सिंपल भी सब्जी भी बने तो उसका भी टेस्ट अच्छा ही आता है, अलग ही आता है। ये तो नॉन वेज है सर। इसमें तो वेज बनता है, वही बहुत सही बनता हाँ है। जी। तो उदयपुर में ये किस तरफ है, क्या एक बार सर, एड्रेस अगर आप बताएं। हाँ जी, ये है नियर आरके सर्कल, सेलिब्रेशन मॉल रोड, पुला, उदयपुर। सेलिब्रेशन मॉल तो काफी अच्छा मॉल है ना। हाँ जी। तो ये सही लैंडमार्क है, मतलब इजीली लोग आ सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम, हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं जी। तो हम जल्दी से मसाले डाल देते हैं, प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। ये कितना प्याज होगा? ये होगा 10 किलो प्याज। 10 किलो प्याज। हाँ, अब लेकिन हम इसमें से प्याज का डालेंगे। पेस्ट डालते हैं। तो ये देखो, ये जो पिसा हुआ प्याज है अभी उसका पेस्ट डल रहा है इसमें। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जो पहले हमने प्याज डाला था जिसको हमने ब्राउन किया है, ये तो जायके को थोड़ा इनहेंस करता है, और जो हमने अभी पिसा हुआ प्याज डाला ये ग्रेवी पार्ट को थिक करता है। बहुत मजा आता है लेकिन जब ये दोनों चीजें डलती है ना किसी में। और हीट जो आ रही है ना यहाँ पर इस चूल्हे से, बहुत भयंकर। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तो कम ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे तो आपकी कम क्वांटिटी भी ज्यादा क्वांटिटी लग रही है बट बहुत स्वाद बनता होगा नहीं? अब प्रो हो गए हम लोग। ये देखो दोस्तों, अभी यहाँ हम हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। ये आ गया जी मिर्ची का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट है दोस्तों, ये भी डल गया। और देखो जाले पड़ने शुरू हो गए हैं अभी से ही। अब हमारे मसाले डाल देते हैं हम, हल्दी, धनिया, मिर्च। तो सबसे पहले देखिए हल्दी डाल रहे हैं, और इधर देख सकते हैं आपकी जो प्याज है और किस तरह से भुन गया है। अभी ये डाल दी हल्दी, 5 किलो हम अभी बना रहे हैं, उसमें 2.5 चम्मच हल्दी डाली है। और अभी डालेंगे धनिया। माहौल आप देख सकते हो कितना सही है। और अभी ये पलटा भी डल गया अभी इसी वक्त, क्योंकि होता क्या है कि जब बन रहा है चूल्हे पर तब हम फ्लेम को जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ, ताकि चिपके नहीं। हाँ, ताकि चिपके नहीं। तो अभी ये हम मिर्ची भी डाल रहे हैं। धुआं आप देख सकते हो यार। इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो जहाँ दूसरी लड़कियां ब्यूटी कोर्सेज करती हैं, आप ये कर रहे हो। सर कि सबका अपना अलग अलग पैशन होता है सर, मुझे कुकिंग का शौक है तो इसलिए सर मैं ये कर रही हूँ, और अच्छा है, करना चाहिए। मेरे को लगता है लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, अभी मसाले डाले, अभी बस थोड़ी देर हुई है। अब हम इसको टमाटो प्यूरी भी डाल देंगे। ये देखो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बिल्कुल फ्लेम बहुत ज्यादा है। अभी टमाटर डल गया तो अभी तकरीबन इसको रखेंगे, है ना, भूनेंगे। हाँ जी, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद अभी हम दही भी डालेंगे, ताकि फिर इनको मेन सर भुनाई है, जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना अच्छा हमारा ये पकेगा। अब हम इसमें दही डालते हैं। ये डाल दी दही। तो बिल्कुल फास्ट हो रहा है, हाँ, एक के बाद एक के बाद एक। तो आपके पास अभी उदयपुर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, लोकल कस्टमर्स ज्यादा हैं या फिर टूरिस्ट आते हैं, है ना, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। और मैंने देखा कि यहाँ पर जो आपका, हाँ, वो भी पास में ही है यहाँ से। काफी जो लोग जो नॉनवेज की शौकीन हैं तो अधिकतर वो सब सर्च करके यही आते हैं कि उनको लगता है चूल्हा किचन पे तो नॉनवेज खाने अधिकतर टूरिस्ट आते हैं काफी। ये देखो दोस्तों, ये आ गया मटन की बारी आ गई है। एक बार पीसेस दिखाना तनु, मटन के पीसेस देखो यार, साइजेस तो साइजेस मेन हमारे साइजेस मटन के काफी बड़े होते हैं, ताकि जो कस्टमर खाए तो उनको लगे भी कि हाँ क्या पीस खा रहे हैं, उनको पता तो चले। सही बात है। कसरत हो जाती होगी पूरी ना। देखो दोस्तों, ये क्या है तनु? ये कसूरी मेथी है। तो ये आ गई कसूरी मेथी। तो लगभग अब सारी चीजें इसमें डल गई हैं ना, बहुत बढ़िया। और दोस्तों हमने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाई, किस तरह से चूल्हे पे, चूल्हा किचन पे तन्वी ये सारी चीजें बनाती हैं। तो आज हमने मटन बनवाया है, 5 केजी ये मटन है, 5 केजी। और देखो ये इतना बड़ा जो पलटा है, इससे इसको बिल्कुल इस तरह से अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मटन को, ताकि चिपके नहीं। तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। देखो सारी चीजें डल गई हैं, अभी थोड़ा पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि भुनाव आ जाए। ये देखो ये आ गया जी पानी। तो दोस्तों देखो अभी इसमें डल गया है पानी, और अब इसको ढक देंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया। तो तनु ये तो हो गया मटन। हाँ, अभी क्या तैयार करेंगे? अब हम जो थाली में हम एक चीज सर्व करते हैं, डीलक्स मटन थाली में, उसके साथ हम कीमा सर्व करते हैं। तो अब हम कीमा बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो 2 चूल्हे हैं, एक हमने बनवा लिया, अभी दूसरे पे हम लोग कीमा की तैयारी करेंगे। इसके लिए देखो ये सिपरी रख दी, बहुत खूब। कीमा बना रहे तो उसके लिए तेल। तो यहाँ पे कीमा भी लोग पसंद कर रहे हैं।
हाँ जी, तो हम थाली में अलग से सर्व करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि मटन थाली में आपको इतनी चीजें मिल रही है और जो हमारी रेट है वो सिर्फ 350 रुपीज है। मैं वही रेट का ही मेरे को देखना था कि आपने 350 में मटन थाली को इंट्रोड्यूस किया है। 350 में क्या तो आप कमा रहे होंगे, कैसे क्या? फ्रेंकली स्पीकिंग कमा तो हम कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे हाँ कि लोगों खाएं और उनको अच्छा लगे। मेरे लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज यही है कि लोगों को अगर धीरे धीरे पसंद आने लगेगा तो फिर ज्यादा लोग खाएंगे आएंगे, तो उससे फिर तब जाके हम थोड़ा कुछ कमा सके तो कमाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, ये हमने चॉप करके डालेंगे प्याज। वहाँ अभी पोर्शन बन रहा था, वहाँ कटिंग हो रही थी। ये इनका किचन पार्ट है जहाँ ये सारी चीजें बनती है। बाहर की तरफ इनका सिटिंग एरिया है, वो भी बिल्कुल जिस तरह से होना चाहिए ना, एक ढाबा लुक दिया है आपने इसको, है ना? तो ये अभी इसके लिए खड़े मसाले लिए हैं आपने, है ना? तो ये हम डाल देते हैं। तो दोस्तों क्विक रेसिपी है और हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आपको दिखा रहे हैं। अभी पहले हमने मटन की रेसिपी बनाई, अभी हम बना रहे हैं कीमा। तो दोस्तों देखो अभी ये ब्राउन हो गए और अभी हम लोग डालेंगे ये पिसा हुआ जो प्याज है। डलते ही जो ये आवाज आती है ना फ्लेम आप देख सकते हो, बिल्कुल तेज, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ये बन रहा है। तो हम ये कीमा कितना क्वांटिटी में बना रहे हैं? 2 kg कीमा बना है। और दोस्तों देखो अदरक लहसुन का पेस्ट डल रहा है और मैं आपको बता दूं मुश्किल हो रहा है ना यहाँ पर खड़े होना भी, और इस मुश्किलात में भी अगर ये बन रहा है और आप बना रहे हो ना, इट्स सो अमेजिंग है। गर्मी में मुझे, ठंड में तो चलो थोड़ा सा सही लग रहा था, लेकिन अब गर्मी में हालत खराब। अब गर्मी आने वाली है। ये आ गए हरी मिर्च का पेस्ट। तो मसाले जो हैं लगभग प्रिपरेशन सेम है और उसमें मटन डला था और इसमें कीमा डल जाएगा मटन का। दोनों का टाइम अलग अलग है ना। मटन कितनी देर में पक जाता है यहाँ पे? मटन है 2 से 2.5 घंटे में, और कीमा मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे में हो जाता है। हाँ, कीमा जल्दी होता है। अभी दोस्तों डल रहा है हल्दी। अब हम पिसे हुए मसाले डालेंगे इसमें। ये फटाफट से डाल देते हैं क्योंकि फ्लेम को हम लोग यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकते। ये डल गया धनिया, जल्दी जल्दी। ये आ गई मिर्ची और ये नमक। तो सर मेरे पापा की रेसिपी है, ये अंडर पापा के गाइडेंस में ही होता है सारी चीजें। तो आपने सारी रेसिपीज उनसे ही सीखी? हाँ बिल्कुल, पापा को देख देख के बचपन से पापा ही, मतलब हमारे फैमिली में कोई भी फंक्शन होते थे या कुछ भी खाना वाना होता था या परशादी या होली का फंक्शन, तो सब जगह पापा ही बनाते थे कि पापा के हाथ का सबको पसंद आता था। और ये आ गया जी अब टमाटर। तो उसमें हमने प्यूरी डाली थी, इसमें हम लोग चॉप टमाटर डालेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो मसाला कितना थिक हो गया है अभी। तो ये आ गई जी दही, ये डल गया। तो अभी इस जगह पे हमने पानी भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा चिपके नहीं नीचे। इसमें भी हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। मेरा नाम कुलदीप बख्शी है और मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुआ। 39 ईयर्स 7 मंथ्स मैंने नौकरी की है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपने ही स्टार्ट किया था? मेरे को एक शौक था बनाने का। फिर नौकरी से पहले भी हम पिकनिक विकनिक जाया करते थे, स्कूल्स में थे तब भी मैं जो है नॉनवेज बनाया करता था। हमारी हवेली है, उसमें 4थी मंजिल पे वो चूल्हा बना हुआ है। हमारी हवेली जो है 400 साल पुरानी हवेली है। बख्शी हाउस गणेश घाटी, क्लॉक टावर के पास ऊपर है गणेश घाटी। और अभी तन्वी बना रही है, तो आपको कैसा इसको अच्छा बनाने लग गई है, मतलब ये समझ लो मेरे से अच्छा बनाने लगी है। बहुत बढ़िया। वो मैं अभी देख ही रहा था क्योंकि इतनी आंच और मुझे ही प्रॉब्लम हो रही थी धुएं से और इसकी हीट से, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना। मेहनत पूरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चूल्हे पे बन रहा है तो टेस्ट तो उसका निखर करके आएगा ही। बाकी आज हम ये दोनों थालियां खाएंगे और आपको यहाँ का टेस्ट बताएंगे। बाकी तनु ने अभी हमारी बात के बीच में डाल दिया है वहाँ पे कीमा डल गया है इधर, ये घुमा दिया देखो। तो कीमा भी डल गया, अभी तो और कुछ इसमें नहीं डलेगा तनु, है ना? नहीं, बस इसको पकाने के लिए थोड़ा बीच में अगर चिपके नहीं तो उसके लिए थोड़ा पानी डालते रहेंगे। अच्छा, तो ये दोनों चीजें जो हमने बनानी थी उसमें लगभग सारी चीजें जा चुकी हैं और मटन को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं ना। ये देखो जी, ये डल गया पानी और अब इसको भी नाई पे छोड़ेंगे। कैसा लग रहा है आपको कि तन्वी ये सब कर रही है? बहुत ही खुशी होती है तनु को देखते हुए, करते हुए। इतनी मेहनत से सब बनाती है, करती है। इसको तो ऐसा रखा था हमने, कभी इसको रसोई का काम ही नहीं करने देते थे। जब मैं तो देखती रहती हूँ कि कितनी दौड़ दौड़ के ये हर सामान लाती है, सब करती है और शौक से बनाती है। Thank you very much. I have been a regular customer to the restaurant. I come here to eat also, and many times I get it packed also. My sister, whenever they come, they also like eating. The mutton chulha is excellent. The handi mutton that we have. तो अभी देखो ये हम चेक कर लेते हैं।
धुआं देखो यार कितना दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा धुआं। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आने वाला है ना वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल होगा। और क्योंकि हम लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहाँ पे अक्सर शेफ्स जो है लड़के ही होते हैं ना, लड़कियां बहुत कम करती है काम, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। बिल्कुल सर, अप्रिशिएट करते हैं। और सर मेरे लिए मतलब बहुत खुशनसीबी की बात है कि जो यहाँ के महाराज साहब हैं लक्षराज सिंह जी मेवाड़ जी, उनकी वाइफ पधारे थे यहाँ पे, निवृत्ति कुमारी जी। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उन्होंने आके यहाँ खाया, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पधारे और खाया उन्होंने और अप्रिशिएट किया। तो मतलब लोग अब पहचानने लगे हैं, लोग अब ना आने लगे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत बढ़िया बात। और आएंगे भी क्यों ना, ये वाला जो टेस्ट है। और देखो दोस्तों मैं आपको रंगत दिखा देता हूँ एक बार, पीसेस देखो एक बार, पीसेस चेकआउट करो दोस्तों। अभी आप देख सकते हो रोगन ऊपर आ गया है, जो मसाला है वो अच्छे से पक गया है, दही पक गया है, बट उसके बाद भी अभी थोड़ी कसर है। तो अभी तकरीबन तनु कितना देर और रखेंगे इसको अपन? इसको 20 मिनट और रखेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे नॉनवेज तो दे रहे हैं ना, जी। वेज में भी ऑप्शंस है? हाँ, वेज में भी ऑप्शंस है। वेज में भी हम लोग जैसे थाली सर्व करते हैं, जैसे नॉनवेज की थाली है तो वेज में भी थाली है। इसमें भी जैसे 2 तरह की थाली है, रेगुलर थाली और डीलक्स थाली। तो रेगुलर 100 रुपीज की है और डीलक्स 150 की है। तो रेगुलर में क्या क्या आप देते हो? रेगुलर में हम दाल देते हैं, कड़ी देते हैं, मिक्स वेज देते हैं, चावल देते हैं और 4 रोटी आती है उसमें और सैलेड आता है। और डीलक्स में उसमें पनीर बटर मसाला की सब्जी ऐड हो जाती है और गुलाब जामुन स्वीट्स में आ जाते हैं, रायता हो जाता है, पापड़, सलाद, अचार। लेकिन आपने जो प्राइजेस रखे हैं ना, चाहे वो वेज के हो चाहे नॉन वेज के हो, बहुत कम प्राइजेस रखे हैं। और जिस तरह से आप बना रहे हो, तो आपके और इंटरेस्ट क्या थे? मैंने MBA किया है, MBA HR किया। अच्छा, MBA in HR है आप? हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब करी। मैं पहले HRH ग्रुप में भी करती थी, वहाँ से ट्रेनिंग ली है मैंने। अच्छा। तो जॉब करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर पापा के साथ लग गई यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो अभी ये फाइनली हट रहा है। ओ भाई साहब, ये देखो ये आ गया रोगन अब बहुत अच्छे से ऊपर। कलर बहुत अच्छा आ गया इसका। आप समझ सकते हो कि क्या गलावट और क्या स्मोकी फ्लेवर आने वाला है। और यहाँ पर हमने बनाया था कीमा है ना। तो दोस्तों देखो यार, ये देखो कीमा क्या लग रहा है यार, और बिल्कुल दानेदार कीमा है ना, दरदरा कीमा है, वो मशीन वाला नहीं है, नहीं, है ना? मशीन वाला नहीं। कीमा तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। ये तो मतलब गरम गरम मिल जाए रोटी के साथ तो मजा आ जाता है। मटन करी और कीमा का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत खूब है, बहुत सही है। और महाराष्ट्र में ज्यादातर खाते हैं लोग इसको। भुनाई बहुत अच्छे से की है और पीसेस आप देख सकते हो। और ये जो मिर्ची है, खड़ी मिर्ची वगैरह डाल के सब बढ़िया देसी मटन बना है। तो दोस्तों देखो अभी इस वक्त इसको देखो उतार लिया है नीचे, बहुत बढ़िया यार। तो दोस्तों देखो ये है हमारी थाली, जो मटन थाली अभी हमने बनवाई थी। तो इस थाली में क्या क्या है तनु? इस थाली में है सर मटन करी है, कीमा करी है, अंडा करी है, रायता है, गुलाब जामुन है, राइस है, पापड़ है, सैलेड है और 4 रोटी है। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। और इसकी क्या प्राइस होती है? ये इसकी प्राइस है ₹350। 350 ओनली? हाँ जी। बहुत बढ़िया। और सिर्फ यही नहीं, ये अनलिमिटेड थाली है, ओनली फॉर 1 पर्सन है। तो इसमें सिर्फ करी रिपीट हो जाएगी, रोटी रिपीट हो जाएगी। अगर वो चाहे तो करी रिपीट कर सकते हैं, हाँ, है ना? पीसेस नहीं, करी, और रोटियां रिपीट हो जाएंगी, लेकिन है ना, बहुत बढ़िया। वैसे रिपीट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर देखो ये है मटन जो हमने अभी बनवाया था, एग करी इसमें आ गई, और ये कीमा भी हमने अभी बनवाया था फ्रेश आपके सामने। रायता है, स्वीट है, रोटियां हैं, चावल है और पापड़ भी है। तो इट्स अ कंप्लीट थाली। ये कितने की है? ये ओनली 350 रुपीज। मुझे यकीन ही नहीं होता। मटन थाली 350 रुपीज में इतनी सारी चीजें, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच तनु। अब हम लगवाते हैं इसको, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, है ना? थैंक यू सो मच। तो आइए आपको अब खा करके बताते हैं। अभी जैसे हम अंदर गए, आपको पूरी मेकिंग दिखाई हमने मटन की पूरी मेकिंग आपको दिखाई। इसी तरह से ये चिकन थाली भी यहाँ मिलती है। तो बेसिकली इनके यहाँ पे जो फेमस है ना, वो ये थाली है। थाली क्यों फेमस है, उसके पीछे 2 कारण है। एक तो यहाँ की थाली की प्राइस और यहाँ की थाली का टेस्ट। प्राइस तो हमने आपको वीडियो में बता ही चुके हैं, एक बार इसका टेस्ट भी करके देखते हैं, क्योंकि पूरी मेकिंग हमने दिखा दी थी आपको। तो अब सबसे पहले, क्योंकि ये इतना सारा खाना है और मैं अकेला तो नहीं खा पाऊंगा, इवन ये एक थाली भी होती ना तो मैं एक अकेला तो नहीं खा पाता, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा थाली मंगवाई है, ताकि मैं आपको फूड भी दिखा दूं और फूड वेस्ट भी ना हो, और फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थाली हमने ले ली है। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ से ये मटन जो है, एक बार ये देखो यार, ये इतना गल चुका है ना, ये देखो ना, ये हड्डी बिल्कुल अलग हो गई। तो आप गलावट समझ सकते हो, रंगत देख रहे हो, आपका जो कलर आया है ना इसका। पहले ना रोटी ले लेता हूँ, रोटी पे ही रखते हैं। तो ये देखो रोटी बिल्कुल घी भी लगा के
और ये मटन का पीस अपन उठाते हैं यहाँ से और ये मटन का पीस अपन रखते हैं अब इस पे। अब सबसे पहले तो देखो हमेशा की तरह हम इसकी गलावट चेक करते हैं। तो ये देखो मटन की गलावट, अरे मतलब हाथ लगाते ही किस तरह से बिखर रहा है। हालांकि गर्म है, मैं रोटी उठा लेता हूँ क्योंकि गर्म बहुत लग रहा है। अभी जस्ट हमारे सामने बना और सर्व हुआ है। तो अब देखो, ये देखो, देख रहे हो लेवल, देख रहे हो गलावट का, कंसिस्टेंसी देखो आप इनकी ग्रेवी का, देखो ये कंसिस्टेंसी है इनकी ग्रेवी की, मतलब इतना सही तरीके से बना है। इतने मसाले, खड़े मसाले यूज हुए इसमें। ये देखो लकड़ी पे बना हुआ, बिल्कुल चूल्हे पे स्मोकी फ्लेवर के साथ। और ये उठाते हैं अब इसमें। इस प्राइस में ये थाली और ये टेस्ट, ये देखो मैंने ये वापस से ले लिया है ना। अब यहाँ से मैं लेता हूँ। ये देखो यार, ये देखो ये खड़ी लहसुन भी आ गई इसके ऊपर, ये देख रहे हो आप। देखो मटन में क्या होता है, जब अपन मटन कहीं पे भी खाने जाते हैं ना, उसमें कुछ चीजें ही देखते हैं। एक तो उसकी गलावट परफेक्ट होनी चाहिए, दूसरा उसकी ग्रेवी थोड़ी लटपटी होनी चाहिए ताकि आदमी अपना निवाला बनाए ना तो मुंह में जाती ब्लास्ट हो जाए। और वो बकायदा है, मैंने आपको दिखाया फील। हमने बहुत सारी मटन रेसिपीज की हैं। तो यूजुअली राजस्थान में जब मटन बनता है ना तो वो बनता है सरसों के तेल में। यहाँ पे क्या है, उदयपुर में ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ के लोकल्स तो फिर भी, क्योंकि राजस्थान है तो वो सरसों में खा सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो है वो ज्यादातर रिफाइंड ऑयल या दूसरे ऑयल में ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सरसों के तेल में नहीं, दूसरे ऑयल में बनवाया और यहाँ पर वही बनता है। हमने देखा था किस तरह से चूल्हे पे बना, तो जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो हर बाइट में आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अब है ना एग करी भी इनके ट्राई करते हैं। एग करी की सबसे पहले ना आप रंगत देखो, ये देखो यार है, ये डालो इस पे, ये देखो ये रखते हैं इस पे और ये लेते हैं और ये भी इस पे। तो एग खा करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता इससे सस्ती मटन थाली और इस टेस्ट के साथ मटन थाली आपको कहीं और मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल है इनका टेस्ट यार। तो देखो यहाँ मटन चल रहा है, यहाँ एग करी चल रही है। अभी तो एक और चीज लगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। देखो अब ये देखो, ये है कीमा। कीमा आपके सामने हमने चूल्हे पे बनवाया था। ये देखो धुआं निकल रहा है यार, अभी तक गर्मा गर्म अभी हमने बनवाया था। और ये दरदरा कीमा है, इसको लेते हैं यहाँ पर। ये एक रोटी लेते हैं और ये धुआं देखो यार। दिस इज माय बाइट, चूल्हे का कीमा यार। हर एक चीज इतनी सही है ना, इतनी टेस्टी है। मटन थाली तो होगी पास। हमारे पास चिकन थाली भी, अब चिकन थाली देख लेते हैं क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है खाते जाओ लेकिन बहुत भारी हो जाएगा। यह है जी चिकन थाली। अब चिकन थाली चेकआउट करो आप। ये देखो चिकन, अब ये चिकन का एक बड़ा सा पीस देखो। पीसेस भी बहुत सही है, चाहे इनका मटन पीसेस हो चाहे चिकन पीसेस हो, बड़े बड़े पीसेस हैं इस पे। ये देखो ग्रेवी भी आप इसकी चेकआउट करो। सी दिस इज द कंसिस्टेंसी। चिकन खाया, बहुत सही बना है, बहुत स्वाद। और कहते हैं ना कि जो पकावट है, जो गलावट है, परफेक्ट है, चाहे वो मटन हो चाहे चिकन हो। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखो आजकल वैसे तो लड़का लड़की सब बराबर हैं, कैफेज हो गए या फिर रोड साइड स्ट्रीट फूड्स हो गए, वहां तो हमने फिर भी देखे, बट प्रॉपर चूल्हे वाली मेकिंग, मटन और चिकन रेसिपी बनाने वाली लड़की आज तक हमने नहीं देखी थी। तन्वी ने ये सारा चीज जो है अपने फादर से सीखा। मैंने आपको रंगत दिखा दी। वैसे तो आप लोग में से बहुत लोग जो है वो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, एक्सपीरियंस करते होंगे, खाते होंगे, तो रंगत देख के पता चल जाता है आजकल तो कि किनका स्वाद क्या होगा। रंगत मैंने आपको दिखा दी, मैंने टेस्ट भी कर दिया। मटन हो चाहे चिकन हो, इसकी रेटिंग मैं आपको यहीं दे देता हूँ। इसकी रेटिंग भी आपको दिख रही होगी। चिकन के लिहाज से चिकन बहुत परफेक्ट बना है और मटन के लिहाज से मटन बहुत परफेक्ट बना है। थाली की जो प्राइस है ना वो तो आपको यहाँ पे खींची लाएगी, क्योंकि मटन थाली सिर्फ 350 की है और चिकन थाली 250 की। अगर ये वही वाली रोड है जहाँ से सेलिब्रेशन मॉल जिस रोड पर है ना, उसी रोड पर ये लोकेटेड है, तो यहाँ पर बहुत इजीली आप आ सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों थाली। अब आ जाती है बात मीठे की। कई बार क्या होता है कि जब अपन थाली सिस्टम नहीं खा रहे होते तब मीठा हमेशा मिसिंग होता है, बट इस थाली सिस्टम के कारण आपको मीठा भी मिल रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये देखो, ये यहाँ पर ना गुलाब जामुन इसमें सर्व करते हैं, 2 पीसेज है और बहुत ही सॉफ्ट कंप्लीट मील। तो देखो हमने ये सब कुछ तो खा लिया और जैसा कि आप जानते हो हम हमारी वीडियोस यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टा और फेसबुक पर भी डालते हैं। और अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, which is www.virtualbanjara.com। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप हमारी कवर की हुई जगह को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। वैसे तो आप यहाँ कर भी खा सकते हो
और अगर आप यहाँ आ नहीं सकते तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो, क्योंकि स्विगी एंड जोमेटो दोनों पर है। तो अगर आपको प्राइस भी देखनी है और टेस्ट भी देखना है तो आपको मेरे ख्याल में एक बार चूल्हा किचन का एक बार टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। और अब क्योंकि ये सारा खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए अब मैं इसको अच्छे से खा लेता हूँ। आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।